फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, अगर आप इंग्लिश से जो है अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश से 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को देखना चाहते हैं तो आज से ही हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग क्लास 7 का कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 7 का चैप्टर्स बहुत है। एटलीस्ट 17 चैप्टर्स है, चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। फिर उसके बाद क्लास 8 का करेंगे। क्लास 6 जो है हम लोग बहुत ही कम टाइम में जो है कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, जितने भी जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये जितने भी कंपोनेंट्स है जो कि आपका फूड में प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये ही न्यूट्रिएंट्स जो रहता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जो आपका डैमेज पार्ट जो रहता है फिर से वो बनता है, तो ये किसके कारण होता है? ये इसी न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। तो न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट को कहते हैं जो कि आपका फूड में प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन जो रहता है ना, एक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है। न्यूट्रिशन जो रहता है ये मोड रहता है, यानी ये मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं और उस खाना का जब यूटिलाइजेशन होता है, तो ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रक्रिया जो है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए, इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी जो खाना हम लोग ले रहे हैं और उस खाना का जब यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी में, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। दोनों में तरफ समझ में आ गया? ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, यानी बिल्ड कर, देखिए ये क्या करता है, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो और टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। पता है कि बॉडी का ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए, न्यूट्रिशन देख लिए, ये मोड ऑफ आपका टेकिंग फूड है। ठीक है ना। तो ये जो न्यूट्रिशंस होता है ना, ये क्या दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऐसे प्लांट, देखिए, प्लांट जो होता है ना, अधिकतर ये आपका जो रहता है ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपका हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोटॉपिक मतलब क्या होता है? तो ऑटोटॉपिक होता है कि जो अपना खाना स्वयं बना रहा है। ठीक है। यानी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना स्वयं बना रहा है, मेक फूड देमसेल्व्स। ठीक है। उसको हम लोग ऑटोटॉपिक कहते हैं, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? तो प्लांट आ जाएगा। तो प्लांट ही के पास क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है ना। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये जो है अपना खाना बनाता है। बाकी हम लोग तो अपना खाना नहीं बनाते हैं। और ऐसे कोई भी प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, वो अपना खाना नहीं बनाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? यानी हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिक्स, जैसे कि हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं। हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, ऑर्गेनिक्स पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स हम लोग खाते हैं। ये जो एनिमल्स है ये भी प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसलिए हम लोगों को क्या, हम लोग क्या है? हम लोग हेटरोट्रॉप्स है। ये समझ में आ गया? ऑटोटॉपिक और हेटरोटॉपिक। ऑटोटॉपिक जो अपना खाना स्वयं बना रहा है, जैसे कि प्लांट। हेटरोटॉपिक जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिज्म, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा। और हम लोग भी जो है, हम लोग आपका हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब जैसे कि ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बना रहा है, किस प्रोसेस से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या था? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस था जिसमें कि प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बना रहा है। ठीक है।
अपना खाना स्वयं बना रहा है, किसके प्रेजेंस में बना रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये वाटर के साथ, इसलिए प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है, फिर सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, फिर पत्ते में जो ग्रीन कलर की जो ग्रीन होता है ना, क्यों होता है ग्रीन, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और उसी के कारण ये अपना खाना बना रहा है, ठीक है। तो ये जब खाना बनाता है तो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, जो प्लांट में जो रहता है लीव्स में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका प्लांट जो है अपना खाना स्वयं बना रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, समझ में आ गया। अब देखिए प्लांट में जो होती है ना, एक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और इस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, और ये जो स्टोमाटा है ना, इसी से ऑक्सीजन जो रहता है ना ये आपका रिमूव होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये आपका इंटर करता है, और जो एक्स्ट्रा आपका वाटर जो रहता है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर जब ये जब बहुत गर्मी होती है, धूप में जो होता है एक्स्ट्रा वाटर वो गर्म हो जाता है और एवापोरेट के फॉर्म में जो रहता है इसी स्टोमाटा से रिलीज हो जाता है। तो स्टोमाटा समझ में आ गया। अब ये जो स्टोमाटा है ना ये गार्ड सेल से प्रोटेक्ट होता है। देखिए ये गार्ड सेल्स जैसे ही ये आपका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन भर जाता है ना, तो ये क्या होता है, आपका ये गार्ड सेल्स खुल जाता है और ये स्टोमाटा खुल जाएगा, और ये आपका ऑक्सीजन जो रहता है ये आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया गार्ड सेल्स क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है। देखिए जो जो पॉइंट है ना वही हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ना याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आप चीज़ों को समझ में आ जाए आपको चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए सेल्स क्या होता है, तो हम लोग को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिल्स हैं ये आपका छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक हाउस जो रहता है ये किससे बना रहता है, आपका ब्रिक्स से बना हुआ रहता है। ऐसे ही हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, तो ये आपका सेल से बना हुआ है। इस सेल्स में क्या रहता है, ये देखिए ये सेल्स है, इस सेल्स में ये छोटी सा जो है आपका सेंटर में, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो आपको कवर करके रहा है ये जो लेयर है आउटर लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म रहता है एक मतलब ये जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, ठीक है। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब हम लोग ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया था ट्रांसपीरेशन, हम आपको बताए थे ना, जब एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है आपका प्लांट में, तो वो जब लूज होता है यानी वाटर को वो रिलीज़ करता है अपने आप से, तो उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट, ठीक है, इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये था कुछ टर्म्स। आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम आपको बताए थे जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है ये आपका प्लांट्स मतलब कि लीव्स में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो आपका ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अगर किसी भी प्लांट में स्टार्च है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्लोरोफिल जो रहता है, बहुत सारे पत्ते को देख रहे होंगे आप, कभी बैगनी पत्ते देखे होंगे, कभी रेड देखते होंगे, कभी अलग कलर का पत्ते देखते होंगे, है ना। तो अधिकतर पत्ते जो आप ग्रीन पत्ते देख रहे हैं तो उसमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऐसे पत्ते जिसमें कि दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसका ग्रीन कलर जो रहता है ना वो चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ रेड, ब्राउन और अदर जो है रहता है कलर्स इसमें जो रहता है, तो ये पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। इस तो ये था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एल्गी क्या होता है सो देख लेते हैं। यू ऑफन आर स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड। एल्गी आप जब किसी कुएं के पास जाइएगा, किसी भी नल के पास जाइएगा, जहाँ पानी जमा होता है जब बरसात के समय में, तो आप देखे होंगे जो काई हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड में, जो काले काले धब्बे उसी को हम लोग एल्गी कहते हैं, क्लियर है। इस एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और ये भी इसलिए इसका कलर ग्रीन रहता है और ये भी अपना खाना स्वयं बनाता है। मतलब ये आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहता है शो करता है, ये ऑटोट्रॉप्स है,
ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि इसमें क्लोरोफिल रहता है कि नहीं रहता है। अब दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए थे कि हम लोग जैसे आगे हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड बाय देमसेल्व्स, वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स, देन वी आर द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, अमरवेल, जिसको अमरवेल को हम लोग कस्क्यूटा भी कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है उसमें ये पीले पीले की जो लता आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है अमरबेल का और कस्क्यूटा का जो है आपका लता है। ठीक है। तो इस ये पीला कलर है और ये ग्रीन कलर नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड रहता है इस प्लांट पे और अपना खाना जो है कंज्यूम करता है इस प्लांट से। यानी ये प्लांट जो है इसको पोषण देता है। ठीक है, इसको ये खाना दे रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे इसको, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। तो ये जो पेड़ है ना, जो कि जिसपे ये लत्तर जो है आपका घेरा हुआ है, चढ़ा हुआ है, उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपका कस्क्यूटा है ना, जिससे जो ये प्लांट से खाना ले रहा, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट कहते हैं। हमारे माथे में जो लीच होती है ना, ठीक है, जो ढील हम लोग कहते हैं, वो जो रहता है वो हमारे माथे से जो रहता है आपका खून, मतलब कि न्यूट्रिशन जो रहता है कंज्यूम करता है, तो वो भी क्या कहलाता है? वो पैरासाइट कहलाता है। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग उसका होस्ट कहलाते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। होस्ट पैरासाइट क्या होता है, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आप पीछे प्लांट के बारे में देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर जो रहता है एक लीफ लाइफ आपका स्ट्रक्चर रहेगा, लीड जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट? बिकॉज दिस प्लांट्स आर ईटिंग इंसेक्ट। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर ईटिंग इंसेक्ट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट खाते हैं उसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। होता क्या है ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो खुला स्ट्रक्चर रहता है, इसी तरीके इसकी स्ट्रक्चर रहती है। इसमें एक फ्रैगमेंट निकलता है, जैसे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो रहता है इसकी ओर जो रहता है अट्रैक्ट होता है, और जैसे इसके पास आता है ये जो लीड रहता है ना, वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर जो है वो उसको जो है आपको डाइजेस्ट करता है, वो कीड़ा को इस तरीके से वो फीड करता है इंसेक्ट को। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये जो इंसेक्ट है, ये जो प्लांट है, इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यहाँ पे ये जो इंसेक्ट होता है ना, वो डाइजेस्ट होता है बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर प्लांट। तो देखिए पीचर प्लांट जो रहता है ये भी आपका सिक्रेटिव जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है, जैसे कि हमारे में होता है, और इससे जो वो कीड़े हैं ना वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा, पीचर प्लांट। अगर एग्जाम्पल पूछ दिया जाए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, 4-5 आपको प्लांट का दिया रहेगा, and which is called the insectivorous plant, then you say that peacher plant is the insectivorous plants. So you just remember the word peacher plant. Okay. Next point is saprotrops. अब ये saprotrops क्या होती है? तो देखिए हम लोग मशरूम्स का नाम तो सुने होंगे ना, मशरूम्स, या आप देख सकते हैं ये जो ब्रेड है, अगर आप ब्रेड को 2-3 दिन तक रख दीजिएगा तो उसमें एक फंगी आ जाता है, और वो जो रहता है काले काले धब्बे लग जाते हैं, है ना। तो वो भी जो रहता है अपना न्यूट्रिशन जो रहता है ना डेड एंड डिकेइंग से जो रहता है अब्जॉर्ब करता है। तो इसको भी हम लोग इस क्या कहेंगे? सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिल्स को हम लोग क्या कहेंगे? सैप्रोटॉप्स कहते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो फंगी है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिल्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिल्स जो है ना वो अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहा, उसको हम लोग सैप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फंगी, जो फंगी जो इसमें आपका इवॉल्व हो रहा है, जो ग्रो हो रहा है ऑन ए डेड एंड डिकेइंग ब्रेड, because they are taking their nutritions from the dead and decaying nutrients and decaying matter, and that is called the saprotrophs, इसलिए इसको हम लोग saprotrophs कहते हैं। और ये जो है saprotopic mode of nutrition शो कर रहा है। ऐसे ही अब हम चलते हैं थोड़ा सा मशरूम पे। मशरूम जो रहता है आप देखे होंगे, ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो रहता है अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है। ठीक है। इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता
करता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोट्रॉप समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। अब मैं एक छोटा सा सिम्बोयसिस क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिम्बोयसिस होता है कि हम लोग कहेंगे अगर दो ऑर्गेनिज जो हैं अगर वो साथ में रह रहे हैं, दे आर लिव टुगेदर, और वो अपने शेयर कर रहे हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, अपना सेल्टर शेयर कर रहे हैं, दे बोथ शेयर सेल्टर एंड द न्यूट्रिएंट्स, अपना खाना और अपना और मतलब सेल्टर जो है शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बोयसिस रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप जैसे दो पार्टनर है, आप एक ही रूम में रह रहे हैं, आप बोलिएगा कि देखियो ये मेरा घर है, मेरे पास घर तो है लेकिन खाने के लिए नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम मेरे लिए खाने के लिए लाओ और तुम मेरे घर में रहो, हम अब तुम्हें घर देंगे रहने के लिए, तुम बदले में हमें खाने देना। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ सिम्बोयसिस रिलेशनशिप, और इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बोयसिस। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लीचिंस का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, एक एल्गी रहता है, एक फंगस रहता है लीचिंस में, ठीक है। जस्ट इसको ध्यान से देखिएगा, लीचिंस जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ओके, बिकॉज लीचिंस में दो पार्टनर साथ में रह रहे हैं, एंड वन इज एल्गी एंड द सेकेंड वन इज फंगस, ठीक है, वन इज एल्गी, और देखिए ये लीचिंस है, इसमें एक है आपका एल्गी है और एक जो है ये फंगस है, ठीक है। तो इस एल्गी में क्या रहेगा, इस एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, और ये फंगस में क्लोरोफिल नहीं रहता है। ये फंगस, ये तो एल्गी अपना खाना बना रहा, तो ये फंगी क्या करेगा, भाई तुम मेरे घर में रहो, तुम मुझे बदले में खाना दो, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बोयसिस। इसको हम लोग सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं रिजोबियम, ठीक है, रिजोबियम का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप रिजोबियम का नाम सुने होंगे, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ओके। लेग्यूमिनस प्लांट, यू जस्ट हियर द नेम, लिसन सॉरी, हियर द नेम लेग्यूमिनस हम लोग कहते हैं दलहन वाला जो पेड़ पौधे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो पल्सेस होती है, ठीक है, जो चने की जो होती है पेड़ होती है, जो झाड़ होती है, फिर जो दाल की होती है, पल्सेस हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो रूट होती है ना, इस रूट में जो रहते हैं आपका एक तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग रिजोबियम कहते हैं। ये जो रिजोबियम रहता है ना, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट होती है ना, ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करता है। ये जो रिजोबियम प्लांट है ना, इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट और नाइट्रेट में, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, सॉरी, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब ये जो प्लांट है ये इस नाइट्रेट को और इस नाइट्रेट को कंज्यूम करता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं करता है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है ना, इस प्लांट को जो है क्या मिल जा रहा है, न्यूट्रिशंस मिल जा रहा है, और ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट बदले में जो है इस रिजोबियम को जगह दे रहा अपने मतलब कि रूट में, अपने मतलब जड़ में, बोल रहा है कि भाई मेरे पास जड़ है, मेरे पास घर है, इस जड़ में तुम रहो, और मेरे लिए क्या है, नाइट्रोजन को मेरे लिए कन्वर्ट करके लाओ नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में, और उसको जो है वो उसके लिए क्या है, एक तरह का फर्टिलाइज़र है, एक तरह का मैन्यूर है, मतलब कि इस वो जो रहता है ये कंज्यूम करता है। और नाइट्रोजन आपको पता होगा कि ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट को हम लोग के लगाने के बाद वहाँ की जो ज़मीन होती है ना, वो जो रहती है उपजाऊ हो जाती है। इसलिए जब हम लोग कोई भी खेती करते हैं तो उसके 2-3 साल के बाद जो है हम लोग पल्सेस लगाते हैं, लेग्यूम्स लगाते हैं, और आपका इस तरीके के जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है ना उसको हम लोग लगाते हैं, ताकि वहाँ की जो ज़मीन हो जाए ना वो उपजाऊ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को में हम लोगों को नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी किस तरीके का रिलेशनशिप शो कर रहा, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी टर्म्स था हमने एक एक टर्म्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरल्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉपिक, स्टोमाटा। तो सारे पॉइंट, सारे जो है टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए।
उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज सबसे पहली बात कि आपको इसमें से कोई भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और किसी भी चीज़ पे रट्टा नहीं मारेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे और फिर साथ में हम लोग एमसीक्यू को भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।